जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों क्वेश्चंस जो है सभी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। जहां आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसको सजाया गया दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। और आपका नया सुंदर सेट जो है सेट नंबर 4 है, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चंस जो है 50-50 बांटा गया है। अब यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि फिजिक्स को कितना अच्छा से सजाया गया है। 1 से लेकर 20 तक फिजिक्स है, और केमिस्ट्री जो है फिर 20 से 35 तक है, बायोलॉजी 36 से 50 तक है। और ये सेट 1 में है, और इसी प्रकार से सेट 2 में मिलेगा। और सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चंस जो है फिजिक्स के पढ़ते हैं। और क्वेश्चंस है कि ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। तो जो ऊर्जा का जो एसआई इकाई है वो जूल से सूचित करते हैं, इसे जे से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न आघूर्ण की इकाई क्या होती है। तो बर्न आघूर्ण की इकाई जो है वह न्यूटन मीटर होती है। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तनांक किस कारण से होता है। तो गति बदलने से जो है प्रकाश के अपवर्तनांक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है न ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है। तो इस्पात में सबसे अधिक तेज चलती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, क्वेश्चन जो है गति का प्रथम नियम किसने दिया था। तो न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए से एन कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ न्यूटन, इसे एन से सूचित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह गति ऊर्जा किस पर आधार निर्भर है। तो वह वेग पर निर्भर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार से संबंध क्या है। तो भार बराबर क्या हो जाएगा ना, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण जो होता है वह संबंध है। माप की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो वो उसे नैनोमीटर से सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है। तो ए मीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है, इसे ए से सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट की इकाई क्या है। तो उसे विभवांतर है इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक का समान ध्रुव क्या करते हैं। तो वह विकर्षित करते हैं। परावर्तन के नियम क्या है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये परावर्तन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। इसे वाट कहेंगे, विद्युत शक्ति का। प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बल की इकाई क्या है, ऐसा इकाई। तो न्यूटन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्य का इकाई क्या है। तो कार्य को जूल से सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण क्या होगा ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए होगा। दाब की इकाई क्या है। दाब का मात्रक जो होगा वह पास्कल होगा। दाब की इकाई पास्कल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों तरंग की आवृत्ति, तरंग की जो आवृत्ति होता है इकाई क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वह हर्ट्ज होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है केमिस्ट्री के जो 20 से 35 हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो यह खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में जो है वह साइट्रिक अम्ल होता है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। HCl जो होता है वो पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है तो वह 6.5 होता है। नीला लैक्टोस लाल हो जाता है तो यह अम्ल के कारण होता है, ABR। ठीक है। लोहा जंग क्यों खाती है, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में रहने से उसमें जंग लग जाता है। ठीक है। गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। तो वह ब्यूटेन होता है। फ्रिज में प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो वह फ्रियोन होता है, फ्रियोन। सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सा है, यूरेनियम है। हवा क्या है, हवा क्या है, हवा जो है गैसों का मिश्रण है।
शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? इसका आंसर होगा ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों ना बायोलॉजी से। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है ना पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर के निर्माण का तत्व क्या है? ना प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है पाचन में सहायक होता है। तो एंजाइम जो होता है वो पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग जो है 5 लीटर होता है। लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर की हड्डी कितनी होती है? 206। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न इंसुलिन के स्रावित होता है अग्नाशय से होता है। अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया फैलने का मुख्य कारण क्या है? मादा एनोफिलिस मच्छर। ऑप्शन नंबर ए। एड्स का वायरस का नाम क्या है? HIV। HIV ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस, इम्यूनिटी वायरस कहते हैं। पाचक जो है पाचन रस होता है वह अमाशय से निकलता है जिसे हम लोग HCl कहते हैं। मनुष्य का सामान्य ताप जो होता है वो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन याद रखना है। अब यहाँ देखेंगे ना सेट 2 के। अब यहाँ फिजिक्स जो है सेट 2 में बटा गया है 51 से 65 तक फिजिक्स के। धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो धारा प्रवाह करने के लिए हमें वोल्टेज की आवश्यकता होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना हर क्रिया के लिए और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की जो गति वायु में कितनी होती है? तो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु को वेग बढ़ाने से उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ती है। कौन सा दर्पण उज्ज्वल और वास्तविक छवि में बनता है? तो इसका आंसर होगा ना अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वोल्ट मीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो आंसर जाएगा ना विभवांतर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में प्रकाश की अपवर्तनांक किस कारण से होती है? तो इसका आंसर होगा ना घनत्व अंतर से होती है। ऑप्शन नंबर बी। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किससे बदलती है? तो वह गर्मी विद्युत ऊर्जा से बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चुंबक के उत्तरी ध्रुव में किससे आकर्षित होता है? तो वह दक्षिणी ध्रुव से आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी। लेंस का क्या कार्य है? तो प्रकाश को मोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अम्लीय समाधान का pH मान कितना होता है? तो 1 से 6 तक होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ना ओम जो है वह प्रतिरोध की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वायु की रासायनिक संरचना प्रयुक्त तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। इसे N से सूचित करते हैं। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? ना V बराबर V इंटू I होता है। गति की इकाई क्या है? तो गति को हम लोग जो है मीटर पर सेकेंड से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन जो है वह केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन है जो है H2O2 का सामान्य नाम क्या है? हाइड्रोजन पैरोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। ना NaCl क्या है? ना एक लवण है। ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय गुण दिखने वाला पदार्थ क्या है? ना HCl जो है वो अम्लीय गुण पर देखने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaHCO3 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर होगा। शराब में कौन सा तत्व होता है? कौन सा तत्व होता है? इसका आंसर जाएगा C2H6O होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा के परिवर्तन क्या है? तो ऊर्जा अवश्य परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2 का रंग और गंध कैसा होता है? तो यह रंगहीन
और गंधहीन होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है? तो यह सोडा एस होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो है CaCO3 किस रूप में पाया जाता है? तो यह चूना पत्थर कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसी को अम्ल का राजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, इसलिए ना तो यह अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। NOH क्या है? तो यह एक प्रकार के जो है क्षार है। वाष्पीकरण का क्या है? तो यह तरल से गैस है, ऑप्शन नंबर बी। जल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में घुली होती है? तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में घुली होती है, O2। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का प्रतीक Na होता है, Na। अब क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी से क्वेश्चंस है 81 से 100। क्वेश्चंस जो है यह डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रक्त का जो लाल रंग होता है यह किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग क्या है? तो सेरेब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग होते हैं। मानव फेफड़े किस उपयोग के लिए उपयोग होता है? तो वह सांस लेना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन स्राव होता है अग्नाशय से होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। मलेरिया फैलने वाला है तो वह मादा एनाफिलिस मच्छर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एड्स फैलने वाला वायरस क्या है? तो यह HIV होता है। नेक्स्ट है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए में होगा। मानव हृदय में कितने कक्ष वाले होते हैं? तो 4 कक्ष होता है, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर जो है वह सी होगा। त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? ना सुरक्षा करना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल रक्त कणिकाएं किससे सांस लेती है? तो ऑक्सीजन O2 से लेती है। पाचन रस बनता है तो इसका होगा अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। मनुष्य के सामान्य तापमान क्या होता है? ना 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है तो वह मस्तिष्क होता है। पौधे का हरा रंग जो होता है वह क्लोरोफिल से होता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला क्या है? ना हीमोग्लोबिन होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। तो टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आज सेट पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब यहाँ सेट पूरा हुआ 100 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी से क्वेश्चंस था जो एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।